कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कामयाब कैसे हो जाते हैं, जबकि दूसरे अच्छी खासी परिस्थितियों में भी बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं? इसका जवाब ना बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छिपा है। आज हम इसी गहरे सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी पूरी बात की जड़ है अवध ओझा सर का ये एक पावरफुल कोट। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये जिंदगी को देखने का, उसे जीने का एक पूरा फलसफा है। चलिए इसे साथ मिलकर परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे पहले इसी कनेक्शन को पकड़ते हैं, अंदर की शांति और बाहर की सफलता। इनमें आखिर रिश्ता क्या है? क्या मन का ठहराव सच में हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है? देखिए, शांत होने का मतलब ये नहीं कि बाहर का शोर बंद हो जाए। इसका असली मतलब है मन के अंदर जो तूफान चल रहा है ना, उसे शांत करना। एक झील की तरह सोचिए, जब उसका पानी एकदम स्थिर होता है तो उसकी गहराई तक साफ साफ दिखाई देता है। हमारे मन का भी बिल्कुल यही हिसाब है। जब वो शांत होता है तभी हमें असली क्लैरिटी मिलती है। और ये प्रक्रिया ना एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ती है। शांति से आती है स्पष्टता, यानी ये साफ साफ पता चलता है कि असल में जरूरी क्या है। इस स्पष्टता से जन्म होता है फोकस का, मतलब अपनी सारी एनर्जी एक ही जगह पर लगा देना। और जब फोकस पक्का हो तो सही एक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है, जो हमें सीधा हमारी मंजिल तक ले जाता है। यह एक जबरदस्त चेन रिएक्शन है। तो ये जो अंदर की शांति है ना, ये बस कोई अच्छी सी फीलिंग नहीं है। नहीं, ये तो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। ये वो मजबूत जमीन है जिस पर हम अपनी उपलब्धियों की इमारत खड़ी कर सकते हैं। इसके बिना तो हर कोशिश, हर मेहनत खोखली है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो है। क्या होता है जब मन शांत होने के बजाय एक रणभूमि बन जाता है, जब शांति की जगह अशांति ले लेती है? इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अशांत होना पता है कैसा है? उस गाड़ी की तरह जिसके चारों टायर अलग अलग दिशा में भाग रहे हों। सारी एनर्जी बिखर जाती है, चिंता रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है और मन एक जगह टिक ही नहीं पाता। ऐसे में आगे बढ़ना तो छोड़िए, एक कदम उठाना भी नामुमकिन सा लगता है। और ओझा सर जब कहते हैं माइनस में रहोगे, तो इसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल एक ऐसे बैंक अकाउंट जैसा है जिसमें पैसे जमा करने के बजाय हर रोज निकाले जा रहे हों। यहाँ इंसान सिर्फ रुक नहीं रहा है, वो असल में अपनी एनर्जी, अपनी काबिलियत और अपना कीमती वक्त गवा रहा है। ये सिर्फ जीरो पर होना नहीं है, ये नेगेटिव में जाना है। ये जो माइनस का साइन है ना, ये बस एक निशान नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक रेड अलर्ट है। ये बताता है कि हालत न्यूट्रल नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं। ये सिर्फ कुछ न पाने की हालत नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसे भी खोने की हालत है, फिर चाहे वो सेहत हो, रिश्ते हो या मन का सुकून। तो अब हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं और दोनों की मंजिलें भी एकदम अलग। चलिए इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करके देखते हैं कि ये हमें आखिर ले कहां जाते हैं। ये देखिए, इस एक टेबल में ही पूरी बात का निचोड़ है। हमारी अंदर की हालत ही हमारा बाहरी नतीजा तय करती है। शांति हमें कुछ बनाने की तरफ, उपलब्धि की तरफ ले जाती है, जबकि अशांति हमें विनाश की ओर, हमें पीछे की ओर धकेलती है। और चुनाव हमेशा हमारा होता है कि कौन सा रास्ता अपनाना है। आखिर में ये समझना होगा कि हमारी दुनिया एक आईने की तरह है। ये हमें वही दिखाती है जो हम अंदर से हैं। अगर अंदर तूफान है तो बाहर भी तबाही ही दिखेगी, और अगर अंदर सुकून है, शांति है, तो बाहर भी सब कुछ अपनी सही जगह पर नजर आएगा। हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतरी दुनिया का ही एक ब्लूप्रिंट है। तो इन सारी बातों का हमारे लिए मतलब क्या है? हम इस गहरी समझ को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? अंत में सब कुछ घूम फिर कर बस एक सवाल पर आ जाता है, हमारी अपनी आंतरिक दिशा क्या है? क्या हम शांति और स्पष्टता की ओर बढ़ रहे हैं या फिर अशांति और बिखराव की ओर? क्योंकि हमारी अंदर की यात्रा ही हमारी बाहर की मंजिल तय करेगी। ये सोचने का समय है कि हम किस रास्ते पर हैं।